परसों की बात है, मेरे एक दूर के आंटी ने मुझे व्हाट्सएप पे एक फॉरवर्ड भेजा जिसमें लिखा था कि डायबिटीज के डायग्नोसिस के जो कट ऑफ्स है, शुगर के कट ऑफ्स, वो अब चेंज हो गए हैं और 200 और 250 शुगर पे भी डरने की कोई बात नहीं है। और मेरे तो अंकल ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि आप जो डायबिटीज की दवाइयां दे रहे हो वो सारी की सारी फार्मा ड्रिवन है, यानी आप बेवजह लोगों को डायबिटीज के लिए ट्रीट कर रहे हो। आज के एपिसोड में हम देखना चाहेंगे कि इस व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में क्या कोई तथ्य है। नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर तुषार गोडबोले, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एंड आई एम डॉक्टर यशपाल गोप्टे, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट. Welcome you to our YouTube channel Harmony in Health, and in today's episode we are going to discuss about the cutoffs, whether they are pharma driven और ये क्या pharmaceutical companies का एक रैकेट है, क्या ये एक मिलीभगत है। आइए जानते हैं आज के तारीख में डायबिटीज का डायग्नोसिस किन ब्लड शुगर नंबर्स पे किया जाता है। वैसे देखा जाए तो खून के अंदर जो हम नापते हैं वो शुगर नहीं, वो ग्लूकोज है, लेकिन आम तौर पे इस ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा जाता है और ये नंबर्स है फास्टिंग स्टेट में, यानी कि खाली पेट में। तो फास्टिंग कब कहेंगे? तो फास्टिंग यानी आपको रात के 8 घंटे का फास्ट होना चाहिए। ये यूजुअली सुबह ही चेक किया जाता है। जब आप दोपहर को इसको फास्टिंग करके चेक करोगे तो उसको फास्टिंग नहीं कहेंगे। सो फास्टिंग स्टेट में अगर आपके खून में ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर 100 से नीचे है तो उसको नॉर्मल कहा जाता है। 100 से 125 तक के जो शुगर है खाली पेट में फास्टिंग में, उसको हाई रिस्क फॉर डायबिटीज या प्री डायबिटीज या इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहा जाता है। और अगर ये खाली पेट का शुगर, फास्टिंग शुगर 126 से ऊपर है तो हम डायबिटीज का डायग्नोसिस करते हैं। बात करते हैं खाना खाने के 2 घंटे बाद या फिर ग्लूकोज का सेवन करने के 2 घंटे बाद की शुगर की। इसके आधार पे अगर खाने के 2 घंटे बाद का शुगर 140 के अंदर है तो उसको नॉर्मल कहेंगे, 140 और 200 के बीच में है तो उसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहेंगे, और 200 के ऊपर अगर खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर पहुंचता है तो उसको डायबिटीज़ का करार दिया जाएगा। वैसे ही HbA1c को भी डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। HbA1c अगर आपका 5.7 के नीचे अगर है तो उसको नॉन डायबिटिक कहते हैं। 5.7 से 6.4 तक है तो उसको प्री डायबिटीज या हाई रिस्क फॉर डायबिटीज कहते हैं। एंड 6.5 और उसके ऊपर के सारे वैल्यूज को डायबिटीज का करार दिया जाता है। लेकिन ये फिगर्स तो हो गए आज के। सन 2000 या उससे पहले ये फिगर्स बिल्कुल अलग दिखते थे। डॉक्टर यशपाल, क्या आप थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे कि ये चेंज कहाँ से हुआ और क्यों हुआ? शुरू में ये सत्य है कि फास्टिंग शुगर को 140 तक नॉर्मल माना जाता था एंड खाने के बाद वाले शुगर को 200 तक नॉर्मल माना जाता था। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, फिर साथ में बहुत सारे यूरोपियन एसोसिएशंस, इन्होंने सब के साइंटिस्ट ने मिलके ये डिसाइड किया कि ये नंबर्स एक्चुअली कैसे डिस्कवर करें। इसके लिए एक बहुत बड़ा स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग ग्रुप्स में किया गया। उसमें कुछ पर्टिकुलर एथनिसिटीज जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस में सबसे ज़्यादा जिनको पीड़ित है, ऐसे एथनिसिटीज जैसे इजिप्शियन लोग या एक अमेरिका में पिंटा इंडियन नाम के लोग होते हैं, उनको स्टडी किया गया। एंड ये देखा गया कि जब भी कभी आपकी शुगर फास्टिंग स्टेज में 110 के ऊपर बढ़ने लगती है या फिर खाना खाने के बाद या ग्लूकोज देने के बाद 150 के ऊपर बढ़ने लगती है तो सडनली आपके आंखों के डायबिटीज से होने वाले पर्दे का कॉम्प्लिकेशन, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, उसका प्रमाण बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। यानी जब भी शुगर आपकी लेवल बढ़ती है तभी सडनली ये डायबिटिक रेटिनोपैथी का कॉम्प्लिकेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। डायबिटिक रेटाइनोपैथी यानी कि आंखों का पर्दा खराब होने की जो कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज में पाई जाती है, जिसका रिस्क खाली पेट के शुगर 100 से ऊपर होने के बाद थोड़ा बढ़ता है, लेकिन 126
शुगर्स के ऊपर अगर आपका फास्टिंग शुगर है तो रेटिनोपैथी का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये फिगर 126 ऐसा ऑड फिगर कहाँ से आया? तो ये जो रिसर्च होता है उसमें कई बार ब्लड शुगर्स मिलीमोल्स में नापे जाते हैं। मिलीमोल्स एक यूनिट है जिसमें 7 या 7 मिलीमोल्स के ऊपर आंखों के पर्दा खराब होने का चांस बढ़ते हुए रिसर्च में नज़र आया है। अब इन मिलीमोल्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो शुगर पाई जाती है 126। यानी कि बहुत बड़ा रिसर्च हमें बताता है कि खाली पेट का शुगर 126 या खाने के 2 घंटे बाद का शुगर अगर 200 क्रॉस करता है तो आपको कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा बहुत बहुत ज़्यादा है। मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 126 फास्टिंग शुगर के ऊपर ये कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं, लेकिन 100 से 126 ये जो फास्टिंग शुगर है जिसको हम लोग हाई रिस्क फॉर डायबिटीज़ कहते हैं, ये जोन भी सुरक्षित नहीं है। खास करके आपको अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, आपके माता पिता में डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस अगर है तो आपको ये हाई रिस्क जोन में भी सतर्क रहना है और कोशिश करनी है कि आपकी खाली पेट की शुगर 100 से नीचे रहे। अंत में ये कट ऑफ्स 100, 126 प्री डायबिट नॉर्मल और प्री डायबिटीज़ का जो कट ऑफ है या फिर खाना खाने के बाद का 140 और 200, ये कट ऑफ्स बहुत लंबे अरसे तक के किए गए रिसर्च का एक परिणाम है। ये किसी भी फार्मा कंपनी ने डिसाइड किए गए कट ऑफ्स नहीं हैं। कट ऑफ्स डायबिटीज़ के जो है वो रिसर्च बेस्ड है, ये हमने देखा। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत बार पेशेंट्स को शुगर जब पता चलती है कि डायबिटीज़ है और उनकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई होती है तो उस टाइम उनको कुछ सिम्टम्स नहीं होते हैं। सो सिम्टम्स नहीं होने के कारण उनको एक लगने लगता है कि अरे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो क्या सच में ये डायबिटीज़ है या नहीं है। सो सबसे पहली चीज़ हम ये आपको बताना चाहते हैं कि 50% ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स डोंट हैव एनी सिम्टम्स एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आपके बॉडी को कॉम्पेंसेट या एडजस्ट करने की आदत होती है। सो बहुत बार ये ब्लड शुगर आपके शरीर में धीरे 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 बढ़ती जाती है, इसलिए आपकी बॉडी ये बढ़ी हुई शुगर को एडजस्ट करती रहती है। इसलिए काफ़ी बार हम देखते हैं कि इवन 300-400 शुगर होने के बावजूद भी बहुत सारे पेशेंट्स विदाउट एनी सिम्टम्स आते हैं, बिल्कुल चल के हमारे क्लिनिक में आते हैं, कंफर्टेबली बैठते हैं, आराम से हमसे बात करते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। सो ये याद रखिए कि डायबिटीज़ इज़ अ साइलेंट किलर। ये बहुत शांति से धीरे धीरे जान लेने वाली बीमारी है। सो आपके कट ऑफ्स हाई है और आपको सिम्टम्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे हैं। सो अंदर कॉम्प्लिकेशंस चालू है एंड ये कंटिन्यूअस, अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे। इस साइलेंट किलर बीमारी में कॉम्प्लिकेशंस तो बाद में दिखाई देते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस का इंतज़ार करना और उसके बाद में उसको नियंत्रण में लाने की कोशिश करना, ये जैसे कि आग बढ़ने का इंतज़ार करना और आग बढ़ने के बाद उसके ऊपर पानी डाल के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना। कहा जाता है कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, इसलिए डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले उसका रोग निदान और उसका अच्छा ट्रीटमेंट करना बड़ा आवश्यक है। आइए देखते हैं कि ये डायबिटीज़ का डायग्नोसिस के लिए जो स्क्रीनिंग है, जो ब्लड शुगर चेक करने का प्रोसेस है, वो कैसे किया जाता है। सो यूजुअली फास्टिंग ब्लड शुगर ये बहुत अच्छा, सरल और सस्ता टेक्निक है जिससे आप इसको स्क्रीन कर सकते हैं। उसके साथ में HbA1c यानी 3 मंथ्स का एवरेज है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलर स्क्रीन होने के बाद कंफर्म करने के लिए बहुत सारे पेशेंट्स को हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी ग्लूकोज पिलाने के बाद जो टेस्ट करते हैं उसका सलाह देते हैं। ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। सो ये हमें डेफिनेट बताता है कि डायबिटीज़ का डायग्नोसिस है या नहीं है। किसने ये शुगर चेक करना चाहिए और किस उम्र में चेक करना चाहिए? कहा जाता है कि 40 साल के बाद टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए 40 के बाद के जो उम्र के व्यक्ति हैं उन्होंने साल में एक बार आपका फास्टिंग और पीपी शुगर और साथ में HbA1c की जांच कराना ज़रूरी है।
अगर आपकी उम्र 70 से ऊपर है तो आपने साल में 2 बार ये जांच करना आवश्यक है। अगर नॉर्मल आता है तो उसको आप दोहरा सकते हैं हर 6 महीने में 70 साल की उम्र के बाद। एक इफ़ेक्टिव टूल है डायबिटीज़ स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग यानी कि छाननी। एसिम्प्टोमेटिक यानी कि सिम्टम्स ना होने वाले व्यक्तियों को भी डायबिटीज़ चेक करना, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग। एशियंस या फिर पर्टिकुलरली इंडियंस जो है, भारतीय वंश के जो लोग हैं, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए 25 साल के ऊपर के जो व्यक्ति है उन्होंने साल में एक बार आपका ब्लड शुगर, फास्टिंग शुगर, पोस्ट प्रैंडियल शुगर और HbA1c चेक करना बहुत आवश्यक है। अक्सर हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपके बर्थडे के आसपास कभी ना कभी, यूजुअली आइडियली फास्टिंग ब्लड शुगर एक बार, साथ में आपका एक बार ब्लड प्रेशर, वेट और आपका कमर का वेस्ट सर्कमफ्रेंस, ये डेफिनेटली नापिए ताकि यू रिमेन अलर्ट एंड बी हेल्दी। अगर आप मोटापे से ग्रस्त है तो 10 साल के ऊपर के जो व्यक्ति है, खास करके एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स 10 साल के ऊपर के, उन्होंने भी शुगर चेक करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ओबेसिटी यानी कि मोटापे में टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ फैमिलीज जहाँ पे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है, खास करके किडनी की बीमारियाँ, जिनके अनफॉर्चुनेटली माँ बाप किडनी की बीमारियों की वजह से जिनमें डेथ्स हुई है, या जिनमें रेटिनल इश्यूज़ है, या फिर जिनमें हार्ट अटैक की रिस्क बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों के फैमिलीज़ में तो इवन साल में 2 बार भी चेकअप कराना ज़रूरी है। और ऐसे फैमिलीज़ में इन पर्टिकुलर HbA1c टूल ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बहुत बार फास्टिंग ब्लड शुगर आपकी नॉर्मल आ सकती है, बट HbA1c ऐसे मामले में रिस्क आपकी ज़्यादा और डिटेल से बताता है। सो रूटीन पॉपुलेशंस को फास्टिंग ब्लड शुगर इज़ अ गुड टूल, बट आई थिंक एट रिस्क पॉपुलेशंस, जो ज़्यादा रिस्की है पॉपुलेशंस, उनमें HbA1c शुगर ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अक्सर हम देखते हैं कि इतना साइंटिफिक रिसर्च हमारे समाज में अवेलेबल है। आप अच्छे मेडिकल जर्नल्स में ये रिसर्च पढ़ सकते हैं, आपके डॉक्टर से ये डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमारे पेशेंट्स जो है ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को गलत जगह पे ढूंढते हैं और आपके शुगर्स को बहुत सालों तक के नज़रअंदाज करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। और इसलिए हम हमारे मेडिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि बहुत यंग एज में, बहुत कम उम्र में पेशेंट्स को आंखों की, किडनी की प्रॉब्लम होती है। हमारे ओपीडी में अक्सर देखते हैं कि यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हमारे पास आते हैं आंखों की प्रॉब्लम्स लेके, क्योंकि पिछले 10 साल से 15 साल से उनकी शुगर अच्छे से कंट्रोल नहीं है। इस एपिसोड में हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप आपका डायग्नोसिस जो है डायबिटीज़ का, वो सही वक्त पे करें और शुगर्स को अच्छे से नियंत्रण में लाएं, ताकि आप इन माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से बच सके। टाइप 2 डायबिटीज़ का डायग्नोसिस इस स्क्रीनिंग के आधार पर जब होता है तो उसके बाद आती है बारी ट्रीटमेंट की, और ये ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा अविभाज्य हिस्सा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली, जिसमें एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट, एक रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छा स्लीप यानी कि नींद का एक अच्छा नियोजन, ये तीनों चीज़ें डायबिटीज़ में बहुत बहुत मायने रखती है। पेशेंट्स अक्सर कोशिश करते हैं कि लाइफस्टाइल के सहारे से शुगर्स को नियंत्रण करें, और हम डॉक्टर्स लाइफस्टाइल के बारे में पेशेंट्स को विस्तार में बताते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमें ये पॉलिटिशियंस प्रॉमिस करते हैं कि डॉक्टर साहब, इस बार मेरी ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज ज़्यादा है, इस बार मेरा HbA1c बुरा है, बट नेक्स्ट टाइम अगले 3 मंथ्स में इसको मैं बिल्कुल परफेक्ट लेके आऊँगा। बट ये अक्सर देखा जाता है कि हमारी ज़िंदगी की बिजी लाइफस्टाइल की वजह से और कुछ कमिटमेंट्स की वजह से बहुत बार ये प्रॉमिस पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए शुरू में जो पहले 3 मंथ्स में बहुत अच्छे तरीके से शुगर कंट्रोल कर देते हैं, उनमें यूजुअली ये प्रॉमिस और ये चेंज मेंटेन किया जाता है। बट 1 या 2 बार अगर आपसे ये हुआ नहीं, तो ऐसे इसमें आपको फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स का सहारा लेना पड़ सकता है। सो मेक श्योर कि आप एक डेडलाइन सेट करें कि 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में ये वैल्यूज़ में टारगेट के अंदर लेके आने की कोशिश करूँगा। अगर ये मेरे वैल्यूज़
3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में या ज़्यादा से ज़्यादा 9 मंथ्स में इस लेवल के नीचे नहीं आए तो शायद मुझे दवाइयों की ज़रूरत है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, आपका डायग्नोसिस हुआ है लेकिन आपको डायबिटीज़ के कोई सिम्टम्स नहीं है, तो 3 से 6 महीना आप सिर्फ लाइफस्टाइल पे या जीवन शैली पे फोकस करके आपके शुगर्स को कंट्रोल लाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके शुगर्स बढ़े हुए हैं और साथ में आपको डायबिटीज़ के सिम्टम्स यानी कि लक्षण हैं, जैसे प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा होना, वेट लॉस यानी कि वजन कम होना या ज़्यादा इन्फेक्शंस होना, या फिर आपको बचपन का डायबिटीज़ है, अगर आप इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ एंड यू आर अ चाइल्ड, इस डायबिटीज़ में आपको लाइफस्टाइल के सहारे नहीं रुकना है, जल्द से जल्द आपको आपके डॉक्टर के सलाह से डायबिटीज़ की मेडिसिन या इंसुलिन का प्रयोग करना पड़ेगा। दिस इज़ एन इमरजेंसी एंड यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर एंड स्टार्ट ट्रीटमेंट इमीडिएटली। आखिर में ये ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन कि 200-250 के ऊपर भी ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है या फिर डायबिटीज़ का कोई डायग्नोसिस या कोई बीमारी है ही नहीं, डायबिटीज़ के कोई कॉम्प्लिकेशंस होते ही नहीं है, ये सब एडवाइस या ये सब बातें सोशल मीडिया पे फैलाने में किसका फ़ायदा है? क्यों हो रहा है ये सब? अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एक बहुत बड़ी पैरेलल बोगस हेल्थ एडवाइजर्स की एक लॉबी है जो लोगों को डरा के या गलत इंफॉर्मेशन फैला के उनके बोगस प्रोडक्ट्स, बोगस एक्सरसाइज रेजिमेंट्स एंड बोगस प्रोग्राम्स आपको बेचना चाहते हैं। ये काम तो करते नहीं है, इससे शुगर कंट्रोल आती नहीं है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए ये बोगस लॉबी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि शुगर्स का कट ऑफ चेंज हो गया है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिन पे अक्सर उंगली उठाई जाती है या क्वालिफाइड डॉक्टर्स जिनके डायग्नोसिस पे शक किया जाता है, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए सख्त कायदे हैं, सख्त कानून है। कोई भी दवाई मार्केट में आने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है, हज़ारों लोगों पे उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है और उसके बाद ही ये दवाई मार्केट में अवेलेबल कराई जाती है। लेकिन ये बोगस हेल्थ एडवाइज़र्स जो है उन पे कोई कायदे, कोई कानून, कोई नियम लागू नहीं है। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हेल्थ एडवाइज़र्स जो बोगस हेल्थ एडवाइज़र्स आज सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इन पे कंट्रोल लाने के लिए एक कानून की आज समाज को ज़रूरत है। डायबिटीज़ सिर्फ एक ब्लड शुगर का नंबर नहीं है, बट इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। एट द एंड, अर्ली डायग्नोसिस, गुड लाइफस्टाइल एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, एंड दैट टू फ्रॉम अ राइट क्वालिफाइड डॉक्टर इज गोइंग टू हेल्प यू लीड अ गुड हेल्दी लाइफ। सो आपकी स्वस्थ जिंदगी के लिए जल्दी जांच, अच्छी लाइफस्टाइल और राइट ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और अलग अलग टॉपिक्स पे जानकारी सुनने के लिए और हम दोनों को मोटिवेटेड रखने के लिए हमारे YouTube चैनल हार्मनी इन हेल्थ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। See you in the next episode. Until then, goodbye.